कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम, स्कंध दूसरा, अध्याय 8वां, श्लोक संख्या 14। यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगुह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणामम् अभीप्सताम्। इसके आगे आप कृपा करके बताएं कि किस प्रकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से उत्पन्न फलों का आनुपातिक संचय इच्छा करने वाले जीव पर अपना प्रभाव दिखाते हुए उसे विभिन्न योनि, देवताओं, अत्यंत क्षुद्र प्राणियों तक को ऊपर उठाता या नीचे गिराता है। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। ये दूसरा स्कंध जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इन प्रश्नों के जवाब हैं। पहले 3 अध्यायों में सुपीरियोरिटी ऑफ भक्ति योग, फिर बाद के 4 अध्यायों में सर्ग और विसर्ग का वर्णन। सर्ग यानी प्राइमरी क्रिएशन जो महाविष्णु करते हैं, विसर्ग यानी सेकेंडरी क्रिएशन जो एक ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा करते हैं। अभी ये 2 सेक्शन खत्म हो चुके हैं। अभी 8 से लेकर 10 जो श्लोक हैं, जो अध्याय हैं इस स्कंध के, इसमें परीक्षित महाराज के प्रश्न और चतुश्लोकी भागवत के रूप में उनका उत्तर हम देखने जा रहे हैं। तो इस अध्याय में पहला प्रश्न पूछा गया था, हाउ डिड द स्पिरिट सोल अटेन मटीरियल बॉडी? याद है आपको? तो उसका उत्तर क्या है? बिकॉज ऑफ मिसकॉन्सेप्शन विथ माया। माया क्या करती है? उसको भ्रमित करती है। अहम ममेति, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ऐसे मानने में बाध्य करती है। उसके लिए वो शरीर धारण करता है। दूसरा प्रश्न था, भगवान के भौतिक और आध्यात्मिक रूपों का वर्णन सुनाइए। तो जो भौतिक प्रकृति के निर्माण के पहले से अस्तित्व में था वो भगवान का आध्यात्मिक रूप है, और ये जो प्रकट भौतिक ब्रह्मांड है ये भगवान का भौतिक रूप है। ये उत्तर है। फिर तीसरा प्रश्न था, हाउ डू लॉर्ड्स डिफरेंट एनर्जीज वर्क? ये अभी देखा नहीं हमने, आने वाला है आगे। तो उसमें चतुश्लोकी भागवत का वर्णन आएगा। चौथा प्रश्न था कि भगवान अपनी शक्तियों के साथ कौन कौन सी लीलाएं करते हैं। उसका उत्तर था कि भगवान भौतिक प्रकृति के क्रियाओं से विरक्त है, लेकिन आध्यात्मिक प्रकृति के लीलाओं में आनंद लेते हैं। जैसे कोई राजा होता है, उसकी आवड़ती रानी या नावड़ती रानी होता है, वैसे। और उसके बाद, हाउ कैन आई कैरी ऑन माई सर्विस विदाउट प्राइड एंड बॉन्डेज? ब्रह्मा जी को गर्व या अहंकार किए बिना या बंधन में फंसे बिना
ये भौतिक जगत चलाने को कैसे क्षमता प्राप्त हुई? तो उसके उत्तर में बोलते हैं कि ही परफॉर्म द बेस्ट साधना विच इज़ भक्ति। भक्ति करने के कारण ब्रह्मा जी जो है वो इस भौतिक जगत में अटकते नहीं, इसकी क्रिएशन करने के बावजूद। फिर और एक प्रश्न था, हाउ डिड दिस यूनिवर्स अरोज, हाउ डिड दिस यूनिवर्स अराइज फ्रॉम द यूनिवर्सल फॉर्म। तो फिर वहाँ पे वापस एक बार ये जो क्रिएशन ऑफ द विराट रूप वो वर्णन शुरू होगा, और एक और प्रश्न आएगा कि ये सारे जो भगवान के बारे में, यानी अभी तक हमने क्या क्या देखा, जीव के बारे में देखा, उसने देह धारण कैसे किया, भगवान के बारे में देखा, उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों से क्या लीलाएं की, फिर भगवान के आध्यात्मिक रूपों का वर्णन, भगवान के भौतिक रूपों का वर्णन देखा, फिर भगवान के शक्तियों के साथ क्या संबंध है और भगवान का अपने ही अवतारों के साथ क्या संबंध है, और जो जीव भौतिक प्रकृति में आया है वो कैसे ब्रह्मा जी के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस भौतिक जगत में बिना फंसे अपने कार्य कर सकता है। ब्रह्मा जी ने ऐसा क्या किया था जो वो माया में फंसे नहीं सृष्टि करने के बावजूद। तो ये मोटा मोटी प्रश्न है, समझ में आया सबको? तो अभी हम वापस जा रहे हैं। तो जीव जो इच्छाएं करता है उसके कारण उसके पहले तो जीव संग करता है, प्रकृति संग, एसोसिएशन विद मैटर। जैसे ही वो संग करता है उसमें इच्छाएं आती हैं, इसका भोग करना चाहिए। फिर वो इच्छा करने के बाद उसके मन में एक विशिष्ट बीज धारण होता है, जो मैं ये एंजॉय करूँगा, मैं इन जनरल भोग करूँगा से ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंजॉय करूँगा, वो चेंज आता है। फिर जैसे ही वो उसके लिए क्रिया करता है तो अपने आप प्रकृति क्या करती है, उसको अपने लपेटे में लेती है। हाँ, प्रकृति उसे ऐसे करती है जैसे मानो वो उसे भोग प्रदान करेगी, लेकिन उसको करते करते वो भौतिक प्रकृति के चंगुल में फंसता है और दुख प्राप्त करता है। तो दिखने में तो आकर्षक लगती है प्रकृति, लेकिन उसका जो पीछे छुपा हुआ चेहरा है वो बहुत ही उग्र या भयंकर ऐसा है। वो हमें एंजॉयमेंट देने के लिए नहीं बना है, वो जीव को दुख देने के लिए, उसको दंड देने के लिए बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो जो हम कार्य करते आए हैं उससे हमने अलग अलग गुणों को अलग अलग प्रकार से एक्टिवेट कर रखा है, और गुणों का अनुपात यानी संचय, सम टोटल, वो हमारे ऊपर अभी हावी है। तो हम देखते हैं कि कोई अलग शरीर में बैठा हुआ है, मनुष्य के, छिपकली के, बंदर के, एक दृष्टि से वो गुणों का संचय है जो उसने अभी तक जमा करके रखा है। फिर उस शरीर के अंदर भी वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, कोई इंटेलिजेंट है, कोई दगड़ है, ढ है, नहीं समझ में आता चीज़, तो वो भी उसके गुणों का संचय है, उसके ऊपर प्रभाव है। तो देवताओं से लेके अमीबा तक जो भी जीव हैं वो सारे इस प्रकार विभिन्न योनियों में ऊपर उठ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति अपना प्रभाव तीन गुणों का जो समुच्चय है उसका प्रभाव वो दिखा रही है। प्रभाव उदाहरण देते हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के लोग समृद्ध हैं, हाँ, उसके भीतर विदेशियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। अमेरिकी सरकार ने कम समृद्ध देशों से आने वाले विदेशियों के लिए अनेक प्रतिबंध लगा कर रखे हैं। इसका कारण है कि अमेरिकी ऐसे किसी विदेशी के साथ अपनी संपन्नता के साझेदार नहीं बनना चाहते जिन्होंने अपने आप को अमेरिका के नागरिकों की भांति योग्य नहीं बनाया है। तो यही मनोवृत्ति ऊपर वाले लोगों में भी पाई जाती है। स्वर्गलोक के वासी जो है वो ऐसे सुलभ शौचालय से निकले हुए,
मतलब पृथ्वी लोक से बाहर आए हुए लोगों के साथ अपना संपर्क रखना नहीं चाहते। जो व्यक्ति चंद्र, सूर्य, शुक्र जैसे उच्चतर लोकों में प्रवेश करना चाहता है, उसे सतोगुणी कर्मों द्वारा पूर्ण रूप से योग्यता प्राप्त करनी होगी, तभी उसको प्रवेश मिलेगा। तो अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग यांत्रिक वाहन लेके उड़ के नहीं जा सकता उनके लोगों में। तो दूसरा उदाहरण, उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति कुर्सी पर बिना उस पद के योग्यता के बल प्रयोग से नहीं बैठ सकता। यू कैनॉट बिकम अ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जस्टिस, जज विदाउट नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में भी जब तक हम उत्तम कर्म नहीं करेंगे तब तक उच्चतर लोकों में प्रवेश नहीं होगा। रजो और तमोगुणी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के बल से उच्च लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अभी ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे ब्रह्मांड के परे जो भगवान का धाम है वो प्राप्त हो सके? तो वो प्रोसेस भी है। सतोगुण में संपन्न समस्त कर्म, भक्ति युक्त शुभ कर्म, भक्ति युक्त ज्ञान का अनुशीलन, भक्ति युक्त योग, अंत में नितांत शुद्ध भक्ति, यानी योगा लैडर चढ़ते चढ़ते शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच जाना, ये पराभक्ति कहलाती है। इसको करने से व्यक्ति ईश्वर के दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है। ऐसा दिव्य धाम कोई पौराणिक कल्पना नहीं है, ये उतना ही वास्तविक है जितना चंद्रमा है। ईश्वर तथा ईश्वर के धाम को समझने के लिए मनुष्य में दिव्य गुण होने चाहिए। तो एवरीथिंग रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन। वी अट्रैक्ट सक्सेस by who we become. Success is not something we run after and pursue. Success comes running after the person who has qualified himself for it. आप ये पॉइंट समझ रहे हैं? जनरली हमारी मॉडर्न एजुकेशन हमें क्या सिखाती है कि तुम यश के पीछे दौड़ो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, तो तुमको यश मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। There is a certain type of mindset, skill set, tool set and character set that we have to develop. एक विशिष्ट प्रकार का चरित्र, मनोवृत्ति, कौशल्य और उपकरण हमें उपयोग में लाने होंगे, तब जाके हम, और विशिष्ट कार्य करने होंगे, तब जाके हम उस यश को खींच कर लाएंगे अपने पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना है तो यू शुड हैव प्रॉपर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, गुड प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य। यू शुड हैव गुड रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, है कि नहीं? यू शुड हैव ग्रेट राइटिंग स्पीड विथ क्लैरिटी इन प्रेजेंटेशन, लेजिबल, नाइस हैंड राइटिंग। स्किल है कि नहीं? इतने समय में इतना लिखना है। सिमिलरली यू शुड हैव गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कौन सा क्वेश्चन चुनना है, कौन सा छोड़ देना है। तो अगर हम इनमें भी उस्ताद नहीं हैं इन चीज़ों में, क्या सिर्फ हमारे पास पुस्तक है और हमने उसको रट्टा मार लिया इसलिए हमको अच्छे मार्क आएंगे? नहीं। सो वी हैव टू गो ऑन फाइंडिंग आउट व्हाट आर द नेसेसरी कैरेक्टर सेट, क्वालिटीज, व्हाट आर द नेसेसरी माइंड सेट, टूल सेट, स्किल सेट वी नीड टू डेवलप, तभी हमको यश प्राप्त होगा। और उसके बावजूद भी भगवान की कृपा होनी चाहिए। ये सब करने के बाद तब वो यश हमारे पास आएगा। तो भक्ति ये ऐसी कार्य है जो कृष्ण को आकर्षित करती है। श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, वन ऑफ द 6 क्वालिटीज ऑफ भक्ति। भक्ति छोड़कर किसी अन्य मार्ग से हम भगवान का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते। भूपाताल ककुव्योम ग्रह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानाम संभवश्चैतदोकसाम। रिपीट। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके यह भी बताएं कि
ब्रह्मांड भर के गोलकों, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सब के विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। क्या क्वेश्चन है ये। इट्स लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एंटायरिटी ऑफ कॉस्मोलॉजी, नॉट जस्ट जियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। सिर्फ पृथ्वी के बारे में प्रश्न नहीं किया गया। ब्रह्मांड भर में जितने भी गोलक है, स्वर्ग, गोलक, गोलक मतलब स्फीयर्स, ग्रह, गोलोक नहीं है वो, गोलक, स्वर्ग की चारों दिशाओं, वहाँ क्या क्या हो रहा है, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, इनमें कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है, वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं, वो बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस? उनको पता लगाना चाहिए। तो जैसे स्थल के वासी है वो जल के वासियों से भिन्न होते हैं, आकाश के वासियों से भिन्न होते हैं, है कि नहीं। तो इतने सारी वैरायटीज ऑफ स्पीशीज हैं, इतने सारे उसमें प्लैनेट्स हैं, उसमें कितने सारे लोग रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ब्रह्मांड में कोई भी स्थान रिक्त नहीं, कुछ भी खाली नहीं पड़ा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं हम चंद्रमा पे जाके आए, वहाँ कुछ नहीं था। ऐसे कैसे? जैसे बाहर जो कोई अगर परग्रहवासी पृथ्वी पर आए और सहारा डेजर्ट में उसका यान उतर जाए, वो 25 किलोमीटर उधर 25 किलोमीटर उधर ऐसे चल के वो अपने गांव वापस चला जाए, उधर जाके बोल दे कि पृथ्वी पर कोई नहीं रहता, चलेगा क्या? तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में कोई भी रिक्त स्थान नहीं है। एक स्थान के वासी दूसरे स्थान से भिन्न होते हैं, लेकिन जरूर वहां मौजूद होते हैं। फिर ये प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार निर्मित होते हैं और ये अंधाधुंध नहीं है, कुछ भी किधर भी डाला हुआ नहीं है भगवान ने ब्रह्मांड के अंदर। इस व्यवस्था के पीछे विशाल आयोजन होता है। महाराज परीक्षित इन सब बातों का प्रामाणिक रीति से महामुनि शुकदेव गोस्वामी से श्रवण करना चाहते हैं। कोई कहेगा अरे ये व्यक्ति अभी 7 दिन में मरने वाला है और इनको कॉस्मोलॉजी जान के क्या फायदा होने वाला है, ब्रह्मांड के पीछे क्यों पड़े प्रश्न कर करके। उसका कारण क्या है? जब कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः, हमें उसका साक्षात्कार नहीं है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे आया है, क्या हमें साक्षात्कार है? अगर ये श्रवण करेंगे तो साक्षात्कार आएगा। उसका परिणाम क्या होगा? इति मत्वा भजन्ते माम दृढ़ बुधा भाव समन्विताः। ऐसा व्यक्ति कृष्ण का भजन करेगा भाव समन्वित होकर, उसको समझ में आएगा मैं किनकी आराधना कर रहा हूँ, मैं किनका भक्त हूँ। नहीं तो हमें क्या लगता है कि राधा रानी और कृष्ण कोई हमारे टॉय डॉल के जैसा। लाइफ में आनंद के अलग अलग तरीके होते हैं, तो इनमें से एक तरीका ये भी है कि चलो किसी को अच्छा श्रृंगार करा और उनके सामने नाच लो ऐसा है कुछ? ऐसा नहीं है। हमें तत्व अगर समझ में आएगा कि हम किनकी आराधना कर रहे हैं, राधा कृष्ण तत्व क्या है, तो फिर हम भाव समन्विता पूरा चेतना के साथ, भावना के साथ करेंगे इन कार्यों को। इसलिए आप देखो कितना कंपैशन रहना चाहिए परीक्षित महाराज के हृदय में कि हमारे लिए वो प्रश्न कर रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये भागवत आगे जाके भक्ति वेदांत गुरुकुल डाले में बैठ के कुछ 50-60 लोग पढ़ने वाले, जो भी पढ़ेगा उसको क्या मिलने वाला है? इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, वो मिलने वाला है उसके आगे। इसलिए वो प्रश्न कर प्रमाणम अंडकोशस्य बाह्याभ्यंतर भेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रम विनिश्चयः। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी
विशिष्ट विभागों का, महापुरुषों के चरित्र का, उनके कार्यों का, विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों का वर्णन करें। प्रभुपाद लिखते हैं, परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के विलक्षण भक्त हैं। क्यों? भगवान की सृष्टि की संपूर्ण महत्ता को जानने के इच्छुक हैं। तो ये ब्रह्मांड में आंतरिक और बाहरी अवकाश दो है, जिनका मतलब है कि भगवत भक्त सिर्फ भावनिक होते हैं। ये महाराज परीक्षित की जिज्ञासाओं से देख सकते हैं कि विशुद्ध भक्त वस्तुओं को पूरी तरह जानने के लिए कितना उत्सुक है। They know things as they are and that's how they are भावुक towards Krishna. आधुनिक विज्ञानी जब ब्रह्मांड अंतरिक्ष के आंतरिक अवकाश के विषय में जान पाने में अक्षम है, तो फिर ब्रह्मांड को आच्छादित करने वाले अंतरिक्ष या अवकाश के विषय में क्या कहा जाए। ब्रह्मांड के अंदर का अवकाश ही नहीं जान सकते हम लोग, ब्रह्मांड के बाहर क्या है वो कैसे जानेंगे। तो साथ में वो भगवत भक्तों की, महापुरुषों की लीला जानना चाहते हैं। भगवान की महिमा तथा भक्तों की महिमा मिलकर भागवत बनता है। केवल भगवान की महिमा नहीं, केवल भक्तों की महिमा नहीं, दोनों की। श्री कृष्ण ने अपनी माँ को अपने मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाया था, किंतु माँ पुत्र प्रेम से मुग्ध होने के कारण यह देखना चाह रही थी कि मुंह के भीतर मिट्टी कितनी खाई है। तो भगवत कृपा से भक्त भगवान के मुख के भीतर ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं देखने में सक्षम है, फिर भी वो उनसे प्रेम का आदान प्रदान चाहते हैं, ना कि ब्रह्मांड की कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद एक इंटरेस्टिंग उदाहरण देते हैं वर्णाश्रम पद्धति का। सरकारी नौकरी में रत कोई भी व्यक्ति, जिसमें राष्ट्रपति तक सम्मिलित है, संपूर्ण सरकार का अंग होता है, हाँ या ना? प्रत्येक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, परंतु इनमें से कोई भी सरकार नहीं है। समझ रहे हैं? क्या पुलिस कांस्टेबल बोल सकता है मैं सरकार हूं, भारत सरकार हूं? नहीं, लेकिन वो सरकार की ओर से काम कर रहा है कि नहीं? परमेश्वर के राज्य में जीवात्माओं की ठीक यही स्थिति है। कोई भी व्यक्ति कृत्रिम रूप से भगवान के पद पर या परम पद का अधिकारी नहीं बन सकता, लेकिन वो केवल परमेश्वर के सेवा निमित्त मात्र है। वी आर ऑल सर्वेंट्स, वी कैन नॉट ऑक्यूपाई कृष्णा's पोजिशन एज सुप्रीम। मैंने रिसेंटली 2 डॉक्यूमेंट्रीज देखी, भारत के 2 प्रसिद्ध गॉडमैन, एक है राम रहीम सच्चा सौदा डेरा, दूसरे हैं आसाराम बापू। और वो डॉक्यूमेंट्रीज में उनका जब वो आध्यात्मिक जीवन में उतरे तो कैसे थे और वो कैसे ऊपर उठे, लोगों ने उनको कितना सम्मान दिया या सुविधा दी, उसका वर्णन, और फिर उनका पतन क्यों हुआ, यहाँ तक कि वो जेल में चले गए। और उसमें एक दोनों में कॉमन थ्रेड यही था, दे थॉट दे आर भगवान। एक लेवल पे ऐसा उनको लगने लगा कि मैं ही भगवान। और जैसे ही वो विचार चला मन में, उसके बाद जो बुरा पतन हुआ। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए इस बात से। युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः। कृपा करके सृष्टि के विभिन्न युगों तथा उन सब की अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। तो अगला प्रश्न क्या है? युगों का वर्णन, युग की अवधियों का वर्णन
और विभिन्न युगों में स्पेसिफिक अवतार कौन से हुए, युगावतार, उनका वर्णन सुनाइए। क्या क्वालिटी पर क्वेश्चन है ये। एक्चुअली ये करिकुलम में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए लोगों को पढ़ने के लिए, सबको। क्या क्वेश्चंस का क्वालिटी देखिए आप, इसके जवाब तो और भी बढ़िया है। जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। तो सामान्य मनुष्य किसी भी टॉम, डिक एंड हैरी को अवतार मान लेता है। कोई भी आके उस समय को मैं बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो सामान्य जनता उसको स्वीकार भी कर लेती है। परीक्षित महाराज वैदिक साहित्य में वर्णित शुकदेव गोस्वामी जैसे आचार्यों द्वारा बताए हुए लक्षणों के आधार पर ही स्वीकार करने के लिए बैठे थे कि कौन अवतार है और कौन अवतार नहीं है। तो क्योंकि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, इसलिए उनके कार्यकलाप भी असामान्य होते हैं। तो क्यों सुनना चाहिए भगवान के कार्यकलापों के बारे में? इनको सुनने का मतलब है कि भगवान की प्रत्यक्ष संगति करना, और भगवान की प्रत्यक्ष संगति का अर्थ है भौतिक कल्मश से शुद्धि। So just by hearing we associate, and by associating we come out of Maya. Heart becomes cleansed. नृणां साधारणो धर्मः सविशश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम्। कृपा करके यह भी बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या हो। धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या हो। सामाजिक व्यवस्था, प्रशासकीय राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण बताइए, तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या हो वो भी बताइए। तो नृणाम साधारणो धर्मः, साधारण धर्म मतलब बेसिक मॉरल कोड्स, thou shall not steal, thou shall not kill, वो सब। सविशेषश्च, सविशेषश्च मतलब जो व्यक्ति विशेष रूप से वर्ण या आश्रम में स्थित हैं, तो उसके वर्ण धर्म क्या होते हैं, आश्रम धर्म क्या होते हैं, वो विशेष होते हैं उसके लिए। तो देयर आर जेनरिक ड्यूटीज फॉर ह्यूमंस एंड देयर आर स्पेसिफिक ड्यूटीज विद इन वर्ण एंड आश्रम, सविशेषश्च। फिर आगे आता है श्रेणी नाम राजर्षिणाम च धर्मः। श्रेणी नाम धर्मः मतलब सामाजिक श्रेणियाँ होती हैं, उनके धर्म होते हैं। और राजर्षि जो हैं वो जो राजकीय व्यवस्था चला रहे हैं, हाँ, उनके लिए धर्म होते हैं। और कृच्छ्रेषु जीवताम, कृच्छ्रेषु मतलब कोई दुखी अवस्था में जी रहा है, बहुत ही पीड़ित है, शोषण हो चुका है उसका, विपत्ति में उसका जीवन जा रहा है, तो एक होता है आपद धर्म, यानी विपदा के समय पालन करने का धर्म। जैसे जनरली अगर हमको गायत्री करनी है तो 3 बार आचमन करना, स्नान करना और साफ कपड़े पहनना इत्यादि। फिर उसके बाद आप शुचिर्भूत होकर बैठ के गायत्री संध्या कर सकते। अभी कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, वो क्या करें, 3 दिन का प्रवास है, स्नान करने के लिए जगह नहीं, और वहाँ बहुत सारी गंदगी भी है बाजू बाजू, वो क्या करें। तो उसमें भी आपद धर्म का उपयोग करके आप अपनी साधना जारी रख सकते हो। तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ मुझे बताइए। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये सारा हमारे करिकुलम में होना चाहिए, स्कूल्स में सिखाया जाना चाहिए सब चीज़? इंटरेस्टिंग ना। रूपाल लिखते हैं भगवान की भक्ति करने वाला कभी कष्ट नहीं भोगता, इसके लिए उसके लिए आपद धर्म का कोई प्रयोजन नहीं उठता। भगवत भक्ति के अतिरिक्त तो कोई धर्म है ही नहीं, भले ही वह विभिन्न रूपों में प्रकट क्यों ना हो। यानी जो हम छोटे मोटे धर्म पालन करते हैं वो अंततोगत्वा भगवत भक्ति के जो सर्वोत्कृष्ट
प्रोसेस अंग है, उसके ही सब पार्ट्स हैं। जैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, दैट इज ऑल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लविंग कृष्णा। हमें धोती साफ पहननी चाहिए, कपड़े साफ रखने चाहिए। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवत भक्ति ही सर्वतोपरि है, और उसके ही बिग अम्ब्रेला के नीचे छोटे छोटे अम्ब्रेला रूपी बाकी सारे नियम आते हैं। तत्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतु लक्षणं पुरुषाराधन विधिर्योगस्त्याध्यात्मिकस्य च। कृपा करके सृष्टि के तत्वमूलक सिद्धांतों का, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास तथा इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि, इनके विषय में भी बताइए। तो तत्वानाम परिसंख्यानम, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रैंड यूनिफाइड थियरी इन साइंस। साइंटिस्ट लोग क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स को चलाने वाले जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन फॉर एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये सारे अलग अलग उनके इक्वेशंस भी हैं, है कि नहीं? आपने पढ़ा है ना साइंस में कुछ भी। तो साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन हमें एक दिन मिल जाएगा जिसमें ये वैरायटी के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे एक ही अम्ब्रेला के अंडर हम डाल देंगे और एक ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी बनाएंगे जो सारे ब्रह्मांड के सारे फोर्सेस का परस्पर संबंध क्या है उसका इक्वेशन दिखाएगा। एंड दैट इज गॉड अकॉर्डिंग टू अस। जिस दिन वो गुत्थी सुलझेगी हमारी, तो हमको पता चल जाएगा व्हाट इज कंट्रोलिंग, रनिंग, मैनेजिंग एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। आप समझ रहे हैं पॉइंट? उसको क्या कहते हैं? GUT, ग्रैंड यूनिफाइड थियरी। तो अभी वो बहुत सदियों से ढूंढते ही आ रहे हो उसको, अभी तक गुत्थी सुलझी नहीं है वो, लेकिन सुलझेगी भी तो क्या होने वाला है? एक दिन अगर किसी को सुलझ भी गई तो क्या होने वाला है? तो बहुत सारे साइंटिस्ट्स ऐसा मानते हैं कि इट इज़ नॉट GUT, इट इज़ GOD। वो कोई इक्वेशन जो है, वो इक्वेशन बनाने वाला एक व्यक्ति है, मिल भी जाए तुमको तो वही सर्व कारण कारणम है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो ऐसे कितने सारे तत्व हैं जो इस सृष्टि को धारण किए हैं, वो कौन कौन से तत्व है वो बताइए, और उनकी टोटल संख्या कितनी है वो बताइए। इंटरेस्टिंग प्रश्न है ना? परिसंख्यानम और लक्षणम हेतु लक्षणम, तो इनके कारण क्या है, ये तत्व कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इनका विकास कैसे होता है, हाँ, ये सारा वर्णन कीजिए। और फिर अंत में बताइए पुरुष आराधन विधि। पुरुष आराधन विधि मतलब भक्ति योग, साथ में योगस्य आध्यात्मिकस्य च, योग सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग बताइए। सो दे हैव कवर्ड प्रैक्टिकली सांख्य योगा, कर्म मीमांसा, भक्ति एंड योग साधना, अष्टांग योगा। इसके सारे डिटेल्स हमको बताइए। कितने लोगों को अच्छा लगा ये प्रश्न? योगेश्वरैरैश्वर्य गतिर्लिंगभंगस्तु योगिनाम वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयोः। रिपीट। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है? उनकी परम गति क्या है? पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है? इतिहास की शाखाओं, पूरक पुराणों और वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है? नॉट अ क्वेश्चन। तो योगियों के ऐश्वर्यों का वर्णन, उनकी परम गति का वर्णन। तो योगेश्वर यानी जिनके पास योग सिद्धियां हैं, कंट्रोलर्स और मास्टर्स ऑफ योग साधना, उनके पास 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। क्या है वो 8 सिद्धियां? परमाणु से भी सूक्ष्म बन सकना,
बिकमिंग लाइटर देन अ फेदर, बहुत हल्का हो जाना, इच्छानुसार वस्तु को प्राप्त करना, जो मन में आए इधर से हाथ डालो और अफगानिस्तान का दालिम तोड़ के लेके आओ दालिम गाँव में उसको बैठ के खाओ, उसको कहते हैं प्राप्ति सिद्धि। और जहाँ भी इच्छा हो चले जाओ, जहाँ तुम्हारी इच्छा करे। अभी मेरे को लगता है कि मुझे जाके वहाँ बैठना चाहिए, एवरेस्ट के शिखर पे, उधर जाके बैठ जाओ। आकाश में किसी लोक का निर्माण करना, तो त्रिशंकु के लिए निर्माण किया था, याद है, विश्वामित्र मुनि ने। ये सारे अष्ट सिद्धियों के वर्णन हैं। ऐसे अनेक योगेश्वर व्यक्ति हैं जिनमें भिन्न भिन्न सिद्धियां होती हैं, लेकिन इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है शिव जी। शिव जी कौन है? सर्वश्रेष्ठ योगी, सामान्य जीवों से बढ़कर काम कर सकते हैं। तो जहाँ तक योगियों का सवाल है, द टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी इज लॉर्ड शिवा। लेकिन जहाँ तक भक्तों का सवाल है, भगवत भक्त योग शक्तियों को अभ्यास नहीं करते, हरि बोल। लेकिन फिर भी भगवत कृपा से वे दुर्वासा मुनि जैसे योगेश्वरों को परास्त कर सकते हैं। किसने परास्त किया था? अम्बरीश महाराज। इन्होंने महाराज अम्बरीश से झगड़ा मोल लिया, अपनी योग शक्ति की उपलब्धियां दिखाना चाहा, लेकिन महाराज अम्बरीश तो शुद्ध भक्त थे। बिना किसी प्रयास के ही योगेश्वर दुर्वासा के दोष से बच गए और उन्हें ही राजा की माफी मांगनी पड़ी। द्रौपदी को कुरु लोग मिलकर भरी सभा में नग्न करके देखना चाह रहे थे। भगवान ने इस संकट की घड़ी में अशेष साड़ी प्रदान करके उसकी रक्षा की। द्रौपदी को तो किसी योग शक्ति का ज्ञान भी नहीं था, फिर भी तो भक्तों की ऐसी हालत है, योग सिद्धियों के पीछे पड़े बिना ही योगेश्वर जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही उनको सब सप्लाई सही समय पे दे देते हैं। जैसे कोई बालक अपने माता पिता की शक्ति से ही शक्तिशाली बनता है। भक्त कृत्रिम उपाय से नहीं अपनी रक्षा करते, अपने भगवान के अनुग्रह से बच जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्नों के बारे में प्रश्न नहीं है किसी को? कोई भी भगवान का प्लेस नहीं ले सकता, अगर नहीं है उसको कुछ किसी कैसे भी दंड मिलता है। करेक्ट। The moment we think we are Lord and Master, there is some way Maya is arranging to show us that we are not. और कोई? अगर हमें प्रजी कोई भी काम करना रहेगा तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस और आशीर्वाद भगवान और गुरु का चाहिए। हाँ, we should develop the qualifications necessary and we should get blessings of Guru and Krishna. तो हमें कोई भी यश असाध्य नहीं है। पावरफुल पॉइंट। तो गुरुकुल का ट्रेनिंग भी इसीलिए है, वो आपको यश के लायक बनाता है, आपके कैरेक्टर को, आपके माइंड सेट, स्किल सेट, टूल सेट को डेवलप करके देता है अच्छे से। और साथ में इतनी सारी साधना भक्ति करा कर लेते हैं कि विशेष कृपा है आपके ऊपर गुरुजनों की, कृष्ण की। तो ऐसा व्यक्ति जब बाहर के दुनिया में जाके फंक्शन करता है, उसका परफॉर्मेंस अलग लेवल का रहता है और यश उसके पास अपने आप खींच कर आता है। उसे भौतिक रूप से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। और कोई? इतना डीप थिंकिंग हुआ था उस टाइम पे, उसके बाद में मतलब ये तो 1930-1925 के आसपास की बात है। उसके बाद में लास्ट 5,000 साल में बहुत सारा पतन हो गया है और हमारे लोगों को ये ज्ञान तो मिला ही नहीं।
स्वतंत्र पारतंत्र के नीति में निकलना पड़ा या अलग अलग राजाओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, इतना ये पतन कैसे हो सकता है? इतना अगर नॉलेज था आपके पास, क्या रीजन थी? प्रभु जी का प्रश्न है कि इतना सारा अगर नॉलेज हमारे पास था 3120 वर्ष ईसा पूर्व, ये क्वेश्चन आंसर हुए रहेंगे, तो वहाँ का सभ्यता संस्कृति उनका नॉलेज लेवल क्या था। और उसके बाद अभी धीरे धीरे पतन होते होते हम इस अवस्था पे आए हैं कि हमको बेसिक फंडामेंटल्स भी सिखाने पड़ रहे हैं। तो इतना सारा पतन कैसे हो गया, ऐसा इनका प्रश्न है। तो पतन के 3 मुख्य कारण हैं। पहला मुख्य कारण है कि ब्राह्मणों का अपनी जाति पर गर्व करके अपराध करना। परीक्षित महाराज का अपराध किया श्रृंगी ने, और तब से वो शुद्ध भक्त के अपराध के कारण ब्राह्मणों का जो क्लैन है वो शापित हो गया। दे गॉट डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ वेदास, वो मुख्य कारण है। उसके पिताजी डांटते भी हैं शमीक ऋषि उसको, तुमने गलत किया, ये राजा अच्छा था, ये पुण्यवान था, भक्त था, तुमने उसको गलत शाप दिया। सो चाइनीज़ में कहते हैं कि अ फिश रॉट्स फ्रॉम इट्स हेड। कोई भी मछली सड़ती है, उसके दिमाग फर्स्ट वो हेड से सड़ना शुरू करती है, उस पार्ट से। ऐसे ही कोई भी सोशल स्ट्रक्चर जो खराब हो जाता है, सबसे पहले ब्राह्मण लोग करप्ट होता है उसमें, उधर से पतन शुरू होता है। वो कलयुग का शुरुआत था। वो श्रृंगी के श्राप के कारण ही कली को चांस मिला महाराज परीक्षित के अंदर घुसने का, क्योंकि उनको जल्दी से हटाना था कलयुग को, ताकि परीक्षित चले जाएंगे तो फिर मैं प्रवेश कर सकता हूँ वर्ल्ड स्टेज पर। तो वो पहला कारण। दूसरा कारण था पतन का कि जैसे ही ब्राह्मणों का पतन हुआ तो क्षत्रियों ने सत्ता संभालने के लिए कंपटीशन दिखाया। तो आगे चल के मैनी ऑटोक्रेटिक या टायरेंट जैसे राजा पृथ्वी को उपभोग करने की लालसा में एक दूसरे से लड़ने लगे। हम सुनते हैं कितने सारे ऐसे वॉर्स के बारे में। अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था, वो पूरे पृथ्वी पर अपना ये करना चाहता था। ऐसे बहुत सारे राजा हो गए। सो दे लिटरली ओवरथ्रू द गाइडेंस गिवन बाय द ब्राह्मणस एंड स्टार्टेड बिकमिंग ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप। तो उन्होंने बहुत सारा शोषण किया और समाज का हालत और बुरा हो गया उसके बाद। तो उसी में ये सारे ओटोमन एम्पायर, ये एम्पायर, वो एम्पायर जो हम सुनते हैं, ग्रीक एम्पायर, रोमन एम्पायर, तो उनका राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, एक के बाद एक के बाद एक चल। और जब भी युग संधि होती है, युग संधि मतलब द्वापर से कली चेंज होने वाला है, उसके जॉइंट पे पार्शियल डेवास्टेशन होता है, प्रलय होता है छोटा सा। वो प्रलय कैसा था, जैसे हमने सुना है कि द्वारका पानी के नीचे चली गई, सारी बड़ी बड़ी जो समाज व्यवस्था जहाँ सुदृढ़ थी, वर्णाश्रम बहुत तगड़ा चल रहा था, वो सारी सिविलाइजेशंस की जो पीक पॉइंट्स शहर थे या जो भी जगहें थी, वो सारी समुद्र ने अपने अंदर ले ली। कुछ ऐसे ऊपर उठे हुए भूभाग जो थे, हिमालय जैसे, या वहीं पे मानवों का कुछ अस्तित्व टिका रहा। और वो अस्तित्व जहाँ टिका रहा, वहाँ उसका संपर्क जो था वो बाकी जगत के साथ टूट गया। पानी इतना है ना सब जगह, कैस्पियन पर्वत, हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, वो पर्वत, उसके ऊपर ही कुछ लोग जाके बैठे हुए हैं। तो मेन जो वैदिक संस्कृति का केंद्र था, जो भारत देश है, उसमें वैदिक संस्कृति फिर भी बची रही, क्योंकि कुछ ऋषि मुनि बचे रहे। लेकिन अन्य भाग जो थे वो कट ऑफ हो गए इस मेन लैंड से, मेन थॉट प्रोसेस से। तो वहाँ पे बारबैरिक सिविलाइजेशंस, ऐसे एकदम पशुवत मनुष्य जीवन जीने वाले लोग दिखाई पड़ने लगे। तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वॉज प्रीच्ड इन दैट काइंड ऑफ ट्राइब्स आगे चल के। तो उधर से भी पतन के अलग अलग कारण बने आगे चलकर। तो ये एकदम बड़े स्केल पे बोल रहे हैं हम, ऐसे तो छोटे छोटे बहुत कारण हैं। लेकिन एक अगर मेन देखा जाए कि कैसे कलयुग का एंट्री हुआ और वहाँ से लेके अब तक कैसे ह्रास होता हुआ है, तो उसके 3 मुख्य कारण हैं। मेक सेंस?
और कोई? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।